नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12 मॉड्यूलर बॉक्स के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो दोस्तों ये 12 मॉड्यूलर है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 4 5 पिन सॉकेट है, जो कि आप देख सकते हो 6 एम्पियर की ये 5 पिन सॉकेट है। और ये जो स्विच है वो भी हमारे पास 6 एम्पियर के स्विच हैं। तो दोस्तों हमें इसके कनेक्शन करने हैं, जो किस प्रकार से करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जो इस प्रकार से लगा लेनी है, और इसके बाद में हमें कनेक्शन करने हैं वो इस प्रकार से करेंगे। दोस्तों इस सब जो इसका जो पीछे का सिरा है वो हमें इस प्रकार से कर लेना है। और उसके बाद में तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो ये सॉकेट है, तो सॉकेट से सॉकेट को कनेक्ट करना है। टेस्टर लेना है हमें इस प्रकार से। टेस्टर लेके सबसे पहले जो 1 नंबर का सॉकेट है उसे हमें इस प्रकार से खोल लेना है। खोलने के बाद में दोस्तों हमें 2 वायर इस प्रकार से एक जगह करने, इस प्रकार से एक जगह कर देने हैं। जो आप देख सकते हो इसमें हमने एक जगह कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सबसे पहले जो ये एक 5 पिन सॉकेट का यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूटन और फेस इसमें लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो L और N लिखा हुआ है दोनों साइडों में। तो हमें सबसे पहले जो L लाइन है इसमें कनेक्शन इस प्रकार से करने हैं। तो दोस्तों हमने आसमानी कलर का वायर लिया है और इस प्रकार से इसे स्विच को जो यहाँ में जो स्क्रू लगा हुआ है इसे इस प्रकार से हमें कस देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पहले हमने ये कस दिया है। उसके बाद में जो दोस्तों ये सिरा है दोनों वायरों का वो अगले सॉकेट में इस प्रकार से कस देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये सॉकेट का ये जो बीच में स्क्रू लगा इस प्रकार से खोल लेना है टेस्टर की सहायता से। इसके बाद में दोस्तों हमें इसमें डाल देना है। तो दोस्तों इसके बाद जस्ट इसमें 2 वायर आएंगे, तो हमें इसे ये ध्यान में रखना है, पहले कसना नहीं है, दूसरा वायर लेना है और इस प्रकार से इसमें डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से डालकर हमें आपस में इस प्रकार से दोनों वायर अड़ा देने हैं, दोनों सिरे आपस में अड़ा देने हैं और हमें इसमें एकदम टाइट कस देना है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें अगला है जो एक सिरा बच्चा है, एक सिरा ये बच्चा है, दोनों साइडों में एक एक सिरा बच्चा है, जो कि हमारे पास एक 5 सॉकेट ऊपर है। तो दोस्तों हमें 5 पिन सॉकेट है उसमें इस प्रकार में कस देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कस दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर का जो सॉकेट है उसमें हमने कस दिया है। दोस्तों आगे चलकर हमारे पास जो सॉकेट है जो जस्ट आगे का सॉकेट है उसमें हमें इस प्रकार से यहाँ से स्क्रू खोल लेना है। इस प्रकार से हमें स्क्रू लेना है और यहाँ पे इस प्रकार से कस देना है। अब दोस्तों हमारे जो सॉकेट से सॉकेट आप देख रहे हो, सॉकेट से सॉकेट कनेक्ट हो चुकी है। दोस्तों सॉकेट से सॉकेट कनेक्ट हो चुकी है। पहले आप ये देख सकते हो 1 नंबर सॉकेट में, फिर 2 नंबर सॉकेट में, फिर 3 नंबर सॉकेट में, फिर 4 नंबर सॉकेट में। तो दोस्तों एक वायर है उसकी सहायता से तो हमें चारों सॉकेटों को आपस में मिलाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें जो वायर लगेगा वो हमारा न्यूटन आएगा। यहाँ पे जो अर्थ का वायर है वो यहाँ पे आएगा इसमें। और दोस्तों अब हमारे पास जो वायर बच्चे हैं, अब इनको स्विचों से कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो स्विचों से किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये करना है कि यहाँ से पहले वैसे ही हमें जो 2 नंबर का सॉकेट है उसे इस प्रकार से खोल लेना है। खोलने के बाद में दोस्तों हमें इसमें फिर से जो काले कलर का वायर है वो इस प्रकार से लेकर इसमें डाल देना है इस प्रकार से। और डालने के बाद में दोस्तों हमें इसे वापस इस प्रकार से कस देना है। तो दोस्तों ये हमने कस दिया है। कसने के बाद में दोस्तों हमारे पास जो 2 नंबर स्विच है जो आप देख सकते हो 1 नंबर स्विच। तो दोस्तों सभी जो हम वायर कनेक्ट करते हैं उसके सभी जो सिरे हैं वो हमें इस प्रकार से खोलने हैं, इस प्रकार से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में दोस्तों अब हमें जो ये बताऊंगा पहले मैं। तो दोस्तों ये जो अगला जो स्लॉट है उसमें इस प्रकार से जो स्विच है अगला उसमें हमें इससे कसना है। तो दोस्तों पहले हमें इस प्रकार से खोल लेना है। खोलने के बाद में दोस्तों इस वायर को ऐसे करना है, मोड़ लेना है। और मोड़ के दोस्तों एकदम जो स्विच के अंदर जो टर्मिनल बना हुआ है उसमें हमें इस प्रकार से कस देना है। जो आप देख सकते हो इसमें हमने ये कस दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें ये, तो दोस्तों यहाँ पे वायर है वो बाहर नहीं होने चाहिए, एकदम अंदर की ओर होने चाहिए, जिससे कि ये वो चीज़ें नहीं एकदम सही रहे। तो इस प्रकार से फिर दोस्तों हमें इसमें वापस कस देना है। तो दोस्तों हमने 2 नंबर सॉकेट को 2 नंबर स्विच से कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हमारे पास 1 नंबर स्विच सॉकेट है और 1 नंबर स्विच है, इसको हमें आपस में इस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इससे यहाँ से इस प्रकार से कनेक्ट करना है, इस प्रकार से कनेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ हमें सीधा हमें जो 1 नंबर सॉकेट है उस स्विच है उससे 1 नंबर सॉकेट को 1 नंबर
फ्यूज से कनेक्ट करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये हमने एक फ्यूज से कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हमें इसे एकदम टाइट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हमें ये हमारे पास 2 सॉकेट बच चुके हैं। तो अब दोनों सॉकेटों के हमें कनेक्शन करने हैं, वो हमें इस स्विच में करने हैं जो कि 3 नंबर का स्विच है। और दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि हमें ये दोनों सॉकेट है, एक जो 3 नंबर और 4 नंबर सॉकेट के जो कनेक्शन करने हैं वो 1 नंबर स्विच से, ये जो 3 नंबर का स्विच है एक स्विच से ही दोनों का करना है। क्योंकि ये जो अगला 4 नंबर का स्विच है इसमें हम बल्ब लगाएंगे, तो बल्ब लगाएंगे तो ये हमें ऐसे ही रखना है। यहाँ पे हमें दोनों से इस एक स्विच से ही कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से, तो दोस्तों अगर एक स्विच से करना है तो दोनों वायर इस प्रकार से एक जगह कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से इस पर मोरी दे लेनी है। हमें मोरी देकर हमें प्लास की सहायता से इससे जो मजबूती की सहायता से मोरी दे देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें जो 3 नंबर का स्विच है उसमें मैं इस प्रकार से ये जो स्क्रू लगा है वो खोल के इसमें पूरा अंदर की ओर डाल देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो इसमें कि हमने डाल दिया है। दोस्तों डालने के बाद में आप देख सकते हो इसमें हमने जो वायर है दोनों एक साथ में डाल दिए। इसके बाद में हमें इसे वापस इस प्रकार से कस देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कस देना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारे पास जो 2 वायर है जो कि हमें एक पैक वायर तो है जो 3 नंबर स्विच सॉकेट है उसमें इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों दूसरा जो वायर है वो हमें जो 4 नंबर की सॉकेट है उसमें इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा जो न्यूटन है उसका सिस्टम। अब दोस्तों हमें इसमें यहाँ इस प्रकार सेट कर देना है। अब दोस्तों इसमें हमें कनेक्शन करने हैं, स्विचों को आपस में कनेक्ट करने हैं, जैसे कि 1 से 1 और 1 से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, 3 नंबर से 4 नंबर, इस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से इन स्विचों के जो बीच में वो स्क्रू लगे हुए हैं वो हमें टेस्टर की सहायता से इस प्रकार से खोल लेने हैं। तो दोस्तों सभी को एक साथ में खोलना है क्योंकि इसमें हमें एक साथ में ही कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 3 ये वायर लिए हैं, इस प्रकार से काट के रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 1 नंबर स्विच में इस प्रकार से डाल दिया है, जो आप देख सकते हो ये 1 नंबर स्विच है दोस्तों। और इसमें डालकर इस वायर को हमें वापस कस देना है। इस हिसाब से हमने दोस्तों वापस कस दिया है। अब दोस्तों इसमें जो आगे का है जो 2 नंबर सॉकेट है उसमें हमें इसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के लिए इसे थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, मोड़ने के बाद में इसमें हमें डालना है। तो दोस्तों इसमें हमने ये जो 2 नंबर स्विच है उसमें हमने ये वायर डाल दिया है। डालने के बाद में दोस्तों हमें एक वायर और लेना है, वो भी हमारे पास 2 नंबर स्विच में ही डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस वायर को ढका लेना है। ढका के दोस्तों इससे वापस हमें वैसे ही इसे कस देना है, इस स्क्रू को कस देना है फिर से। दोस्तों इस प्रकार से कस दिया है। अब कसने के बाद में दोस्तों हमारे पास तो 3 नंबर का स्विच है उसमें भी हमें इसी प्रकार कसना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने खोल लिया है। खोलने के बाद में दोस्तों हमें फिर से इसे कसना है। तो दोस्तों ये अगर ये मोरी सही नहीं हो तो इस मोरी को सही करेंगे तो हमारे कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इसमें जो 3 नंबर सॉकेट स्विच है उसमें आपस में कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों 3 नंबर सॉकेट को कनेक्ट करने के बाद में हमारे पास बचा लास्ट 4 नंबर का स्विच, जो हमें इस प्रकार से इसमें भी वैसे ही कनेक्ट करना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कनेक्ट कर दिया, जो आप देख सकते हो। अब दोस्तों हमारे पास में जो लास्ट स्विच है उसमें हमें इसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये जो 4 नंबर का स्विच है इसमें हमें बल्ब लगाना है, तो वो मैं बताऊंगा कि बल्ब किस प्रकार से लगाया जाता है। पहले ये एक वायर इसके अंदर डालना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो सॉकेट है सॉकेट के अंदर इस प्रकार से इसमें डाल देना है। डालने के बाद में दोस्तों इसमें हमें इस प्रकार से हमने सभी वायरों को एक एक करके इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद में दोस्तों हमें फिर से इसे कस देना है, यहाँ से कस देना है एकदम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो स्विच है वो सभी आपस में एक बार कस के देख लेना है। इस प्रकार से हमें कस के इसे देख लेने हैं। ठीक है दोस्तों अब कसने के बाद में हमें सभी को इस प्रकार टाइट कर लेना है दोस्तों, और फिर से एक बार चेक कर लेना है कि जो सभी स्क्रू है वो एकदम सही टाइट हुए हैं या नहीं हुए हैं।
नहीं तो दोस्तों स्पार्किंग होकर ये जो बोर्ड है वो जल जाएगा। दोस्तों स्पार्किंग होने से बहुत जल्दी जलता है बोर्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये सभी टाइट कर दिया। अब दोस्तों सभी को हमने कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों हमें जो लाइट का तार लगाना है, जो अर्थ पेस्ट लगाना है, वो हमें इस प्रकार से लगाना है। जो अर्थ होता है दोस्तों वो तो हमें यहाँ पे जो हरा कलर का वायर है, जो आसमानी कलर का वायर है उसमें लगाना है, क्योंकि दोस्तों जो ये अर्थ होता है वो डायरेक्ट रहता है और जो पेस्ट होता है वो स्विचों के अंदर से होकर आता है। तो जिससे कि दोस्तों अगर पेस्ट यहाँ पे लगाएंगे हम तो ये चारों स्विचों में आपस में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में दोस्तों हम सप्लाई स्विच सॉकेट से अगर बंद चालू करेंगे तो सॉकेट में पेस्ट आ जाएगा और हमारा जो अर्थ है वो हमने डायरेक्ट दे रखा है। तो दोस्तों ये अर्थ डायरेक्ट रहने से हमारी ये जो स्विच चालू करेंगे तो ये सॉकेट चालू हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों मैंने बताया था कि ये 4 नंबर का स्विच है वो हमें इसमें बल्ब में लगाना है। तो दोस्तों हमें जो एक स्विच है, जो एक वायर आता है बल्ब का, वो तो यहाँ पे लगा देना है और एक वायर हमें यहाँ पे लगा देना है जो कि अर्थ के साथ और एक पेस्ट के साथ। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसके कनेक्शन करने चाहिए दोस्तों, सभी है जो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बताऊंगा एक बार लास्ट बार, जिसमें किसी की आपको समझने में आसानी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने एक वायर का लिए है जो आसमानी कलर का वायर है, 1 नंबर स्विच सॉकेट है, जिससे हमने यहाँ पर कस के वायर 2 नंबर सॉकेट में कस दिया है। ठीक है दोस्तों, इसे हमने कनेक्ट कर दिया है। 1 नंबर को 2 नंबर सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है और 2 नंबर सॉकेट को 3 नंबर सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है। 3 नंबर को फिर 4 नंबर से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें तो हमें देना है अर्थ। तो दोस्तों इसमें तो हमें अर्थ देना है। इसके बाद में रही दोस्तों पेस्ट की बात। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 1 नंबर स्विच से हमने 2 नंबर स्विच में कनेक्ट कर दिया, दूसरे स्विच से 3 नंबर में और 3 नंबर से हमने 4 नंबर में कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे। दोस्तों हमें यहाँ पे पेस्ट लगाना है तो हमने इसमें पेस्ट आप देख सकते हो सभी स्विचों में दे दिया है। तो दोस्तों देने के बाद में दोस्तों हमारे पास जो काले कलर का वायर है वो हमने स्विचों से कनेक्ट किया है, जिससे कि हमारे जो सॉकेट है वो आपस में बंद चालू करने के लिए आसानी सही रहे। तो दोस्तों इसमें जो हमने 1 नंबर जो ये स्विच देख रहे हैं उससे हमने 1 नंबर सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये इसमें बंद चालू होगी। और दोस्तों जो 2 नंबर का स्विच है जिसमें हमने जो 2 नंबर का ये सॉकेट है उसे कनेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास 3 नंबर का स्विच है जिससे हमने 3 नंबर और 4 नंबर सॉकेट कनेक्ट की है। तो दोस्तों इसका एक ही स्विच है, इन दोनों सॉकेटों का है वो एक ही स्विच है। तो दोस्तों एक स्विच इस प्रकार से किया जाता है। अब दोस्तों इसमें पेस्ट है तो यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ बल्ब का एक वायर लगाना है। यहाँ पे एक बल्ब का वायर लगा लेना है और एक बल्ब का वायर है हम ये जो आसमानी कलर के वायर है उसके साथ कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे अर्थ जोड़ना है और यहाँ पे दोस्तों हमें अर्थ जोड़ना है और यहाँ पे पेस्ट जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, पेस्ट इसमें नहीं है, जहाँ अच्छी लगे जगह वहीं पे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा 12 मॉड्यूलर बॉक्स है वो दोस्तों तैयार हो चुका है, जिसमें दोस्तों जो ये 6 एम्पियर के स्विच है और ये 6 एम्पियर के सॉकेट है और ये 12 मॉड्यूलर का बॉक्स है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं हम।